महाराज जी, मनुष्य की आयु निर्धारण में उसके कर्म कितने सहायक होते हैं? तो कर्मों के अनुसार तो पहला हो चुका है। अब अगर कोई महत अपराध बन जाए तो उसकी भी हानि हो जाएगी। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल ज्ञानी। जैसे आयु है 80 वर्ष, अब इसके बाद उसने ऐसे महत अपराध कर दिए जो उसके सुकृत नष्ट हो गए। अब उसकी आयु नष्ट होकर के वो फिर अल्प आयु में नष्ट हो जाएगा पक्का। अकाल मृत्यु जिसे कहते हैं, वो अकाल मृत्यु को, उसका अगर कर्म बिगड़ गया तो अब उसकी अकाल मृत्यु है और वो नाम जप करता है, भगवान का चरणामृत पीता है, संतों की सेवा में उपस्थित होता है और तीर्थों पर श्रद्धा करता है, तो अकाल मृत्यु नष्ट हो जाएगी। वो अकाल मृत्यु नहीं मरेगा, उसकी आयु बढ़ जाएगी। संपूर्ण आयु, शुद्ध आयु 80 वर्ष मान लो उसकी आयु, और उसने घोर पापाचरण किए तो जल्दी मर जाएगा और उसकी जल्दी अकाल मृत्यु है। लेकिन उसने अच्छे आचरण किए तो अकाल मृत्यु को काट देगा, आगे बढ़ जाएगा। कर्मों का बड़ा भारी योग है, कर्मों का बड़ा बड़ा प्रभाव है कि बंधन युक्त अनंत जन्म भोगने हैं, लेकिन इस जन्म में ज्ञान प्राप्त करके आप मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे, आप भगवत आराधना करके भगवत प्रेम को प्राप्त कर लेंगे। तो कर्म का तो बहुत बड़ा योग है ही, पर कर्म की कला आनी चाहिए, कर्म योग बनना चाहिए। केवल कर्म से बात नहीं बनेगी, कर्म योग बनना चाहिए। जो निष्काम भाव से भगवत प्रीत्यर्थ कर्म किया जाता है उसमें सामर्थ्य होती है शुभ अशुभ का नाश करके भगवत प्राप्ति कराने की। तो हमें लगता है अच्छे कर्म किए जाएं और भगवत अर्पित कर्म किए जाएं। अगर ज्ञान मार्ग का पथिक है तो दृष्टा भाव साक्षी भाव से रहे, अपने को कर्ता भोक्ता भाव ना देखे, तो सारे कर्म जो है अकर्म हो जाते हैं और वो भगवत प्राप्त महापुरुष हो जाता है।